नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च से 10 मई 2023 के बीच एक अद्भुत, विलक्षण और अति दुर्लभ ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, और वो है दो प्रबल शत्रुओं मंगल और बुध का परिवर्तन योग। 31 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और मंगल का गोचर पहले से ही बुध की राशि मिथुन राशि में है और 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में ही रहेंगे। इस तरह 31 मार्च से 10 मई तक पूरे 41 दिन तक बुध का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर बुध की राशि में होगा और इस तरह मंगल और बुध का परिवर्तन योग बनेगा। इस परिवर्तन योग का क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, आप चाहें मंगल और बुध का उपाय ना भी करें, लेकिन राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस परिवर्तन योग के दौरान राहु की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और बुध का गोचर लाभ के भाव में है राहु के साथ, और मंगल बुध का परिवर्तन योग बन रहा है। पहले समझते हैं परिवर्तन योग क्या होता है। जब दो ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एक दूसरे की राशि में गोचर करें या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करें तो परिवर्तन योग बनता है। 31 मार्च से बुध का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में होगा और मंगल का गोचर बुध की राशि मिथुन राशि में पहले से ही है, तो ये मंगल बुध का परिवर्तन योग बन गया। एक सामान्य सी बात है कि जब दो व्यक्ति, चाहे वो एक दूसरे के मित्र हों या प्रबल शत्रु हों, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो वे एक दूसरे के घरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। मंगल बुध भले ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा तो ये दोनों ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं या जिन भाव के स्वामी हैं, उन भावों के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग के बारे में बताया गया है कि अगर ये परिवर्तन योग केंद्र के भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां या त्रिकोण के भाव पंचम और नवम या फिर धन के भाव और लाभ के भाव में बने तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। अब ये यहाँ पर जो परिवर्तन योग बन रहा है, ये केंद्र के भाव और लाभ के भाव के बीच बन रहा है, जो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। अब पहले बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में है और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। तो भले ही मंगल शत्रु राशि में है, लेकिन आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और एनर्जी लेवल में वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र में नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का आपके मन में लालसा जागृत होगी। चूँकि बुध की राशि हैं और बुध हैं बुद्धि के कारक, इस समय आप ये समझ पाएंगे कि अभी तक आपकी असफलता के पीछे क्या कारण थे। यहाँ कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि मंगल के बुध मित्र हैं। तो कार्य क्षेत्र में आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और बुद्धि बल का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। मंगल टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। तीसरे भाव में मंगल को कार्यकत्व प्राप्त है और आप
ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। आप बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। अब वो सब कुछ आप करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अति उत्साह से बचना होगा। छठे भाव और 11वें भाव को त्रिषडाय भाव कहा जाता है, और इसके स्वामी होकर के मंगल लग्न में तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से मंगल का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जो छठा भाव है वो कंपटीशंस का होता है और इसके स्वामी हैं मंगल। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके जो मंगल से रिलेटेड क्षेत्र हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड या मेडिकल और सर्जरी का क्षेत्र, प्रशासनिक सेवाओं का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल लाभ के कारक होंगे, क्योंकि मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको दिलाएंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि जो है वो विशेष अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है। कुंडली का जो छठा भाव होता है ये सर्विस सेक्टर का होता है। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए मेडिकल फील्ड, नर्सिंग, पैरा मेडिकल सेक्टर और पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जाने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने पर, जैसा मैंने आपको बताया कि महिलाओं के लिए मंगल पति के कारक होते हैं और लग्न में गोचर कर रहे हैं, लाभ के स्वामी हैं, तो आप अपने पति के खान पान का, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें इस गोचर काल में। अब बुध की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब राशि के स्वामी का लाभ के भाव में गोचर करना, और वो भी राहु के साथ, तो लाभों में कई गुना वृद्धि करने वाला होगा ये बुध का गोचर। 11वां भाव आपकी आय का होता है, इनकम का होता है, मित्रों का होता है, आपके प्रभाव क्षेत्र का होता है, और मंगल के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। मंगल पावर और अथॉरिटी के भी कारक होते हैं। सरकारी क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। अगर अभी तक सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के पास आपका कोई कार्य रुका हुआ था, वो कार्य पूरा होगा। गवर्नमेंट के पास आपका कोई धन रुका हुआ था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं, आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। यहाँ पर बुध और राहु चारों तरफ से धन की वर्षा करेंगे, क्योंकि एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। यहाँ पर बुध की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि संतान का और शिक्षा का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, लव रोमांस का होता है। तो आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान को नौकरी मिल सकती है, कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आप अपनी संतान के लिए, और आपके संतान का विवाह भी हो सकता है, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी हैं। यहाँ पर बुध के प्रभाव से
आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और प्रचुर मात्रा में धन का लाभ भी आपको होगा। आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। लोगों को प्रभावित करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। और चूंकि बुध 4th हाउस के भी स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो चतुर्थ भाव की चीज़ों से जुड़े हुए लाभ आपको प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन और सबसे बड़ी बात मानसिक शांति। चूँकि बुध अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, आपके मानसिक शांति का विचार किया जाता है। तो इस समय आपका मन शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और समझें आप, मैंने क्यों कहा है कि राहु का उपाय करते रहिएगा, क्योंकि बुध राहु के साथ हैं। बुध है बुद्धि और राहु है भ्रम, अनजाना भय, कार्य में बाधा। तो यहाँ राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, नेगेटिवली एक्ट करके आपके कार्य व्यवसाय में बाधा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपने जीवन में उतार लिया, यही राहु आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हों। बुध हैं व्यापार के कारक, राहु हैं एक्सपेंशन, असीम विस्तार। राहु हैं विदेश के कारक, राहु हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के कारक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक। अगर आपने अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर किया, तो यही राहु आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा देंगे। इसलिए राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।